हेलो एवरीवन। एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है या अगला कहने यूनिट है वो है यूनिट नंबर 10। और यूनिट नंबर 10 जो है उसका हम नाम है ऊर्जा लेखा परीक्षण। आप यहाँ देख सकते हो, एनर्जी ऑडिट ऊर्जा लेखा परीक्षण। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या पढ़ना है इस यूनिट में, ये देखते हैं कि देखो ऊर्जा लेखा परीक्षण है क्या। देखो क्या होता है ना कि जो भी हमारे पास कोई इमारत है या कोई उद्योग है, ठीक है, या कोई कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ऊर्जा का हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ ऊर्जा कंज्यूम होती है, तो वहाँ पे ऊर्जा की प्रवाह का विश्लेषण करना। ठीक है, ऊर्जा की प्रवाह का विश्लेषण करना अर्थात एस्टिमेट करना कि ऊर्जा की स्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति क्या है, इसका अर्थ ये होगा कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक प्लांट है या कोई उद्योग है। ठीक है, अब यहाँ ऊर्जा की स्थिति क्या होगी। किसी भी उद्योग को रन कराने के लिए, चलाने के लिए हमको विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या तमाम प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता, केमिकल एनर्जी भी होती है। ठीक है ना, तो जो भी ऊर्जा की हमारी आवश्यकता है, क्या उसका हम संपूर्ण दोहन कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ यह चीज़ कि उससे हम ऊर्जा की कहीं हम व्यय तो नहीं कर रहे हैं या उससे हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऊर्जा का कोई ह्रास तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ का एस्टिमेशन करना। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में देखा था, और वहाँ पे प्रावधान था कि एक ऊर्जा लेखा परीक्षक होगा। ठीक है, एक ऊर्जा लेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में वहाँ चर्चा की गई थी। यह ऊर्जा लेखा परीक्षक जो होता है कुशल स्किल्ड वर्कर होता है। ठीक है, और सरकार क्या है, इस एक्ट के अनुसार सरकार उसको ट्रेनिंग देती है जिससे वह किसी भी उद्योग को या किसी भी इमारत की ऊर्जा प्रवाह का सही आकलन कर सके। मतलब वह स्किल्ड वर्कर होता है, उसके अंदर कौशल होता है। ठीक है, उसको जानकारी होती है क्या करना है, कैसे करना है, और वो खुद भी इस चीज़ों को सीख सकता है, और सरकार भी किसी ऊर्जा लेखा परीक्षक को बना सकती है। ठीक है, वो कई तरह के कोर्स चलाती है या कई तरह का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाती है और उनको ट्रेनिंग देती है जिससे वह एक कुशल ऊर्जा लेखा परीक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात रही। जैसे कि हमारे घरों में या कहीं भी इंडस्ट्री में जो विद्युत ऊर्जा है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रन करने के लिए हमको चाहिए होता है। किसी भी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्ट है। ठीक है, तो ऊर्जा की आपको पता है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने के साथ साथ इसके रिसोर्सेज संसाधन हमारे घटते जा रहे हैं। संसाधन घटते जा रहे हैं और पर्यावरण हमारा जो है वो भी दूषित हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, विगत 10 से 20 सालों में हमारे भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हुआ है। ठीक है, पिछले 10 से या 15 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। तो उस दौरान क्या हुआ कि हमको आवश्यकता महसूस हुई कि क्या हम ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऊर्जा के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, चाहे वो एसिड रेन हुआ, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन हुआ। ठीक है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को, या हम जैसे हमारी बिजली का जैसे उत्पादन भारत में सपोज कुछ मेगावाट हम उत्पादन करते हैं, तो क्या ये आम जन तक बिजली का पहुंच नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उद्योग धंधों को चलाने में लगता है। तो उद्योग धंधों में क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और खास बात क्या है, किसी भी उद्योग धंधे के लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे यहाँ ऊर्जा का सही प्रवाह हो रहा है या नहीं, कहीं हम उसको नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है इसका कि एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा जो जिसे आप कह सकते हो व्यय, ठीक है, कंपनी को पे करना पड़ता है
भुगतान करना पड़ता है ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, चाहे वो डीजल के द्वारा, चाहे वो पेट्रोल के द्वारा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। भाई कभी कंपनी चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा ही आएगा, कोई इंडस्ट्री रन होगी तो उसका बिल तो आएगा ही आएगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमारा रन करता है। अब इसके डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है, आप चाहो तो देख सकते हो कि ऊर्जा ऑडिट का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि ऊर्जा लाभ का विश्लेषण, लागत लाभ का विश्लेषण तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की तमाम सिफारिशें और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक कुशल कार्य योजना को बताना और उसकी निगरानी तथा विश्लेषण करना। अर्थात ऊर्जा लाभ के क्या विश्लेषण, मतलब पहले वो डाटा इकट्ठा करेगा, ठीक है ना, डाटा डाटा इकट्ठा करना कि कितना कंजम्पशन किसी चीज़ से हो रहा है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो ट्यूबलाइट से, या ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, मशीन है, मोटर है। फिर उसका विश्लेषण करना, ठीक है, उसका एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हम यह देखेंगे कि क्या ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है या नहीं, मतलब एफिशिएंसी उसकी बढ़ी या नहीं, एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी। और उसके बाद क्या ऊर्जा खपत में कमी हो रही है कि नहीं। ऊर्जा खपत में अगर कमी हो रही है तो लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा तो क्या होगा, एक अच्छी क्रियाविधि तैयार होगी, एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होगा, जिससे कि उसके द्वारा हम अगर निगरानी करें, उस मैकेनिज्म की निगरानी करें और उसका विश्लेषण करें, तो भविष्य के लिए और भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा होना है, चाहे और भी विकास हो रहा है, उसमें हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, और वो भी कम खपत में, ऊर्जा की कम खपत में। तो ऊर्जा की कम खपत में चीज़ें हमारी प्रॉपर चले, ये हमारी इसकी एक आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बेसिक रहा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि ऊर्जा ऑडिट के क्या प्रकार हैं, ठीक है, और कितने स्टेप्स में होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।